हेलो स्टूडेंट्स, मैं विजय बंसल, मैथ लेक्चरर GSSS चांदपुरा जाखल ब्लॉक से, हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट। हमने अपने पहले 3 भाग के अंदर अपने 4th चैप्टर दो चरों वाले रैखिक समीकरण के अंदर हम ग्राफ, किसी भी दी गई समीकरण के लिए मान ज्ञात करना, ग्राफ बनाने का तरीका, ये सारा कुछ सीख चुके हैं। हमने अपने पिछले भाग के अंदर एक्सरसाइज 4.3 के पहले 4 क्वेश्चंस और उन पर ग्राफ बनाए थे। आज हम उसी एक्सरसाइज को आगे बढ़ाते हुए एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 5 से हम देखेंगे कि किस प्रकार से हमें करना है। आप अपनी बुक में देखें या इस तरफ भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्या निम्नलिखित आलेखों में से प्रत्येक आलेख के लिए दिए गए विकल्पों में से सही समीकरण का चयन कीजिए। मीन्स इस क्वेश्चन में क्या है, आपको ऑप्शन दिए गए एक तरह के। जैसे पहला आकृति दी गई है 4.6, ये देखें, इसमें 3 बिंदु दिए गए हैं। 3 बिंदु जो दिखाए गए हैं आपको दिखाई दे रहे होंगे, -1, 1, 0, 0 और 1 -1। मीन्स अगर आप दोनों का जोड़ करें, -1 + 1 0, 0 + 0 0, 1 -1 + 0, तो दोनों का जोड़ 0, ऐसा कौन सा ऑप्शन बन रहा है। एक सिंपल सा रिलेशन था उनके बीच में। हम देखें y = x, दोनों बराबर हैं, पहले ऑप्शन में नहीं, दूसरे ऑप्शन में दोनों का जोड़ 0, बिल्कुल सही, ऐसा ही बन रहा है इसके अंदर। तो पहले ऑप्शन क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सेकंड, x + y = 0। अगली आकृति के लिए देखें, x - 1 y 3 0 2 2 0। मीन्स एक तरह से अगर आप देखें तो दोनों का जोड़ 0 2 बन रहा है। तो उसमें देखें y x के अंदर 2 जोड़ के बराबर है, पहला ऑप्शन। y 3 के अंदर अगर -1 x में 2 जोड़ दें, -1 में हम 2 जोड़ें तो 1 बनेगा। इसको थोड़ा सिंपल बिंदु पर देख लेते हैं, बीच वाले 2 0 2 पर। ठीक है, यहाँ पर सही बन रहा है, तीसरे पर नहीं सही बन रहा, फिर गलत हो गया, तो ये नहीं ऑप्शन हो सकता। दूसरा y = x - 2, y x में से 2 घटाकर आएगा, गलत, ऐसा भी नहीं है। y -x है, -x को मैं इस तरफ ले आऊँ तो x + y हो जाएगा। ठीक है, आपको तीसरे ऑप्शन में देखिए ये दिया गया है, y = -x + 2, आप x को इस तरफ ले आए, x + y = 2, क्योंकि x y एक तरफ हो तो थोड़ा समझने में आसानी रहती है। बिल्कुल सही, यही हमारा जनरल हमने पढ़ने में भी आया था कि दोनों का जो जोड़ है वो 2 होगा। ठीक है, तो उसी चीज़ के अकॉर्डिंग हमारा इसका कौन सा ऑप्शन बन जाएगा आकृति 4.7 के लिए, 5वें क्वेश्चन के लिए, तीसरा ऑप्शन y = -x + 2। इसके साथ ही हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन, एक अचर बल लगाने पर, मीन्स कोई हमने एक अचर बल लगाया। अचर बल का मतलब क्या होगा, चर मतलब राशि कौन सी होती हैं, जो अनिश्चित होती हैं, जो बदल सकती हैं। अचर जो बदलती नहीं है, कांस्टेंट है। एक कांस्टेंट बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती है। मीन्स उसी के किसी ना किसी अक्षर के अनुक्रमानुपाती उतने ही गुना के बराबर है, लगा लीजिए। इस कथन को 2 चरों वाला रैखिक समीकरण में व्यक्त कीजिए। और अचर बल कितना दे दिया इन्होंने, 5 मात्रक। यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी 2 मात्रक और 0 मात्रक की हो, उसके बाद उनका ग्राफ बनाना है हमें। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखते हैं हम क्या करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम क्वेश्चंस, हमें बल ज्ञात करने हैं, उन्हीं चीज़ों के अकॉर्डिंग हम मान लेंगे इनको समीकरणों को। हमने मान लेते हैं, माना दूरी x और माना कार्य, किया गया कार्य या अकेला कार्य लिख लें y। अब हमें, और इन्होंने अचर बल कितना दे दिया हमें, 5 मात्रक। अब इसी चीज़ के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं, आगे क्वेश्चंस को लेके चलते हैं। हमें प्रश्न अनुसार कहा गया इन्होंने, कार्य दूरी के अनुक्रमानुपाती अचर बल के साथ। अचर बल कितने, 5, मीन्स 5 गुना के बराबर है। शब्दों का मतलब बदला गया सिर्फ थोड़ा, यहाँ पर अनुक्रमानुपाती में हम यहाँ बराबर की जगह एक निशान और यूज़ कर लेते होते हैं। सिंपल आपके पास यूँ लिख दिया जाता है y अनुक्रमानुपाती x,
लेकिन किस चीज़ के इसकी जगह एक कांस्टेंट अक्षर आता है, और वो कांस्टेंट अक्षर हमें क्योंकि दिया हुआ है इन्होंने इस क्वेश्चन के अंदर, तो हम सीधा लिख सकते हैं y बराबर में 5x। ठीक है, ये हमारी एक दो चरों वाली रैखिक समीकरण बन गई। आप इसको सही ढंग से लिखना चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इन्होंने इसके अंदर हमें दो भाग दिए हैं, कहना पिंड द्वारा तय की दूरी ज्ञात करें यदि आपके पास दो मात्रक और जीरो मात्रक, नहीं सॉरी, हाँ, तय की दूरी दो मात्रक और जीरो मात्रक है हमारे पास। ठीक है, तो हमें कार्य ज्ञात करना है, तो उसी चीज़ के अकॉर्डिंग ज्ञात करेंगे। पहले x अगर हमारे पास जीरो है तो y कितना हो जाएगा, 5 गुना जीरो बराबर में जीरो। दूसरा, अगर x हमारे पास दो मात्रक है तो y कितना हो जाएगा, 5 गुना में 2 मीन्स 10 हो गया हमारे पास। अब इन्हीं चीज़ों के अकॉर्डिंग लेकर हम अपना ग्राफ खींच सकते हैं, क्योंकि इन्हीं पर हमें मान निकालना था। ग्राफ हो जाएगा हमारे पास। आप ग्राफ के लिए और बिंदु लेना चाहें आपकी मर्जी, क्योंकि 10 है बड़ा लगता हो, आप छोटे लेना चाहें तो एक ले लें और मान निकाल लें, लेकिन वो एक मान एक्स्ट्रा निकालने के लिए ही होगी हमारे पास। ठीक है, 3 मान निकालना चाहें तो 3 हो जाएंगे, 2 पर आपके पास क्या आ गया, 10। अब इन्हीं बिंदुओं को दिखाते हुए आप अपना दिखाएंगे। हमें x प्लस के तक चाहिए, 1 2 तक, आगे तक आपकी मर्जी है, जितने में लेना चाहें आप ले सकते हैं। ठीक है, हम ग्राफ को थोड़ा सा क्लोज कर लेते हैं। माइनस में आपकी चॉइस है, आप -1 या -2 लिख कर भी छोड़ सकते हैं। नीचे y के अंदर भी माइनस की हमें जरूरत नहीं है, तो 1 2 लिख कर छोड़ सकते हैं आप। लेकिन प्लस के अंदर 1 हमें 10 तक जाना पड़ेगा, क्योंकि जो बिंदु था हमारे पास 2 पर हमारा मान जो 10 आया था, 3 4 5 6 7। ठीक है, और ऐसे ही हम आगे लेते हैं 8 9 10। ठीक है, हमने आगे 10 तक ले लेंगे, कम से कम हम 10 तक मान जरूर लेंगे। उसके बाद की हमारे लिए चॉइस है कि हम आगे लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, नहीं लेना चाहें तो वो भी हमारी चॉइस पर डिपेंड करता है। 11। अब इसी चीज़ के अकॉर्डिंग हम बिंदु लगा देते हैं। हमने जब x 0 था तो y हमारा 0 था, तो x 0 y 0 हमारे पास ये बिंदु हो गया हमारा, और x 2 तो y 10, तो 2 ऊपर की तरफ चला जाएंगे क्योंकि 10 क्या है, तो 10 के सामने हमारे पास हमारा ये निशान आ जाएगा। ठीक है, आपने इन ग्राफ को बनाया और ये हमारी ग्राफ लाइन खींच देंगे आप। ठीक है, बिल्कुल साफ और स्पष्ट आपको दिखाई देगी ये, क्लियर। ऐसे ही फिर हम अपना अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उसका ग्राफ बनाकर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, पढ़ें। हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन साथ में भी देखते हैं। कहना है कि विद्यालय की कक्षा 9 की छात्राएं यामिनी और फातिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपये अंशदान किया। एक रैखिक समीकरण लिखिए जो इन आंकड़ों को संतुष्ट करती हो। आप उनका अंशदान x रुपये और y रुपये मान सकते हैं। इस समीकरण का आलेख खींचिए। अब यहाँ पर हमें यामिनी और फातिमा की बात की गई है, तो हम क्या करते हैं, माना यामिनी ने दान दिया x रुपये। ठीक है, क्वेश्चन 7वां हमारा, माना फातिमा ने दान दिया y रुपये। ठीक है, कुल दान जो दोनों द्वारा दिया गया है वो 100 रुपये। ठीक है, मीन्स कुल दान, कुल मतलब दोनों का जोड़ हो गया, तो x + y बराबर में 100। ठीक है, तो यहाँ से हमें अब ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाने के लिए हम
y बराबर या x बराबर समीकरण निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, y बराबर 100 माइनस एक्स, आप ये रख सकते हैं, या हम इसके अंदर एक छोटा सा दूसरा तरीका और करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मान निकालने के लिए आप इन समीकरणों में अगर बराबर x या y बराबर नहीं बनाना चाहते तब भी आप कर सकते हैं। इसमें क्या करें, पहले x बराबर 0 फिर y बराबर 0 रखकर मान रख लें। x बराबर 0 रखने पर हमने x की जगह 0 रखा तो y सिंपल, या आप यूँ करें कि जो x वाला पोर्शन था वो ख़त्म हो गया आपके पास, सिंपल 0 हो जाता है। ठीक है, तो y आपका कितना आ गया 100। वैसे इसमें ये ख्याल रखना होता है, अगर x 0 रखने से y बाई चांस 0 बन रहा हो आपका, फिर हमें कोई और मान रखना होगा, फिर x की ही जगह ही रखना कर देखना होगा। ठीक है, यहाँ क्योंकि y आपका 0 नहीं बना तो हम सिंपल ये भी कर सकते हैं, ये हमारे लिए छोटा सा बिल्कुल और ईजी हो जाता है, क्योंकि जो ग्राफ बिंदु हैं वो आप देखेंगे एक्स अक्ष और वाई अक्ष के ऊपर ही चले जाते हैं। फिर y बराबर 0 रखने पर x बराबर जो y वाला पोर्शन है वो आपका 0 हो जाएगा, चाहे ये अकेला y हो चाहे 5y लिखा गया हो। ठीक है, वो 5 को 0 से गुना करें 0 ही हो जाना है, इसलिए सीधा ही उसको 0 लिख सकते हैं आप। x बराबर 100, हमारी ये टेबल बन गई। x y, x 0 रखा तो y 100 आ गया, y 0 रखा तो x 100 आ गया। ठीक है, अब इसी चीज़ में अब ग्राफ के अंदर क्योंकि हमें 100 तक पहुंचना है, हम 1 2 3 4 रखेंगे तो काफ़ी बड़े चले जाएंगे मान दूर तक, क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम 10 15 तक आ सकते हैं। इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ जो मोटी लाइंस है उसको 1 2 की जगह 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 ये ले लिया हमने मान। ठीक है, इन आप देख सकते हैं बिंदु हमारे पास 0 पर 100 और 100 पर 0 है, हमारे ये दो बिंदु बन गए। ठीक है, ग्राफ के पास थोड़ा सा हम ग्राफ के पास चलते हैं। ग्राफ बिंदु के देखें, हमें माइनस के मान तो चाहिए ही नहीं, हमने सिर्फ जो प्लस वाले मान हैं उनको लिखेंगे, लेकिन सभी को वही 10 20 30 की टेबल के अकॉर्डिंग ही। ठीक है, x अगर आपके पास 0 है तो y आपका 100 है, मीन्स ये y अक्ष के ऊपर ये बिंदु आ गया आपका। ठीक है, दूसरी तरफ अगर y आपका 0 है, y इस पूरी लाइन पर 0 है, तो x आपका 100 है, x 100 मतलब इस लाइन के ऊपर ही रह गया आपका, क्योंकि y 0 है ना, तो ऊपर और नीचे कहीं भी नहीं उठा वो बिंदु। अब क्या करेंगे, इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए, इन दोनों बिंदुओं को ग्राफ स्केल के साथ हम अपनी सीध में रखेंगे। ठीक है, स्केल में सीध में रखने पर हम जो ग्राफ लाइन है उसको ग्राफ लाइन को खींच देंगे, ये हमारी ग्राफ लाइन हो जाएगी। x प्लस वाई बराबर में 100, ये हमारी समीकरण बन गई। ठीक है, आप इसी तरीके से हम अपना लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 उसको देखेंगे। उसमें थोड़ा सा कुछ अधिक बातों को पूछा गया है। आप देखें क्या कहा गया इस क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 8 में अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तापमान फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, जबकि भारत जैसे देशों में तापमान सेल्सियस में। आप ये साइंस में पढ़ चुके हैं 9th क्लास के अंदर। ठीक है, और 9th क्लास में पढ़ा आपने साइंस में, उससे पहले आप 6th 7th साइंस में भी पढ़ चुके हैं। यहाँ फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में रूपांतरित करने वाला एक रैखिक समीकरण दिया गया है। जैसे हम कई बार बुखार चेक करवाने जाते हैं तो बुखार जो डॉक्टर हमें बताता है कि 98 डिग्री है, 99 है, 100 है, वो जो तापमान हमें बताता है, हमें टेम्परेचर बताता है कि बुखार हमें कितना है, उसकी जानकारी वो हमें हमेशा फ़ारेनहाइट के अंदर देता है। जनरली हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और फ़ारेनहाइट के अंदर 98.4 फ़ारेनहाइट डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ये डिग्री सेल्सियस है हमारे पास। ठीक है, अब इससे कम ज़्यादा होने पर हमारी बॉडी का टेम्परेचर हमें बुखार चढ़ना कहलाता है। ठीक है, और उन्हीं रिलेशंस को बनाते हुए कहता है ये जो हम यहाँ जनरली सेल्सियस में ही बात करते हैं इंडिया में, लेकिन बुखार हम फ़ारेनहाइट में मापते हैं। यहाँ फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में रूपांतरित करने वाले का फॉर्मूला दिया गया है, F बराबर में 9/5 C + 32। अब इन्हीं चीज़ों के अकॉर्डिंग हमें काम करना है। सबसे पहले में कहा है सेल्सियस को x और फ़ारेनहाइट को y मानते हुए अपना रैखिक समीकरण आलेख खींचिए। हमें एक ग्राफ खींचना है इन दोनों के बीच में। ठीक है,
सबसे पहले हम इनकी कैलकुलेशन शुरू करेंगे, वो देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर आपको ये रिलेशन दिया गया दोनों के बीच में, उसी के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। f बराबर में 9/5c+32। इन्होंने पहले भाग में कहा कि सेल्सियस को आप x अक्ष मान रहे हैं और फ़ारेनहाइट को आप y अक्ष। आप यहाँ पर मीन्स जो आपका ये x अक्ष है ये आपके पास एक तरह सा c हो गया, ठीक है, और जो ये y अक्ष की लाइन है हमारे पास वो हमारी f हो गई, ठीक है। आप यहाँ पर f और c की जगह x और y का शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहते तो आप ग्राफ के ऊपर c और f लिख सकते हैं, दोनों ही ऑप्शन आपके पास। ग्राफ में अगर आप x और y रखना चाहते हैं तो यहाँ f को y और x को c को x कर देंगे अगली लाइन के अंदर, ठीक है। ये हो जाएगा आपकी समीकरण। अगर आप नहीं लेना चाहते हैं तो सिंपल भी आप कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। इन्हीं चीज़ों के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, ग्राफ को ही फिर यहाँ c और f करने की जरूरत नहीं है अगर आप y और x में बदलते हैं। अब हमें ग्राफ बनाना तो कम से कम 2 मान निकालने होंगे। हम क्या करते हैं, c बराबर 0 रखने पर तो f बराबर में 9/5 गुना 0 + 32, 0 से गुना किया, 0 + 32 बराबर में कितना आ गया, 32। हम दूसरा मान निकालते हैं, c बराबर हम 1 की जगह, क्योंकि ये 9/5 c है, 1 रखेंगे तो फिर हमें पॉइंटों में कैलकुलेशन चाहिए। हम c की जगह कोई ऐसा अक्षर रख लेते हैं जिससे ये जो 5 से है वो आसानी से कट जाए। जैसे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 15, 20, ऐसा कुछ भी। मान लीजिए हम 10 रख लेते हैं, x बराबर 10 रखने पर, वो आपकी चॉइस है, जो मर्जी रखें आप। 9/5 गुना 10 + 32, 5 दूनी 10, 2 पे कट गया, 9 दूनी 18 + 32 बराबर में 50। आपको कम से कम 2 मान जरूर निकालने हैं। ग्राफ के अंदर अगर आपको लगता है आप मिस्टेक कर सकते हैं तो आप 3 मान निकालें, क्योंकि उससे आपकी कैलकुलेशंस और ग्राफ की जो अपने आप वेरिफिकेशन हो जाती है। यहाँ सॉरी हमने x और y तब लिखेंगे अगर आप इसको x और y मान रहे हैं। यहाँ अगर आपने c और y मानना है, c और f लिख रहे हैं, तो आप टेबल के अंदर भी c और f ही करें। c अगर 0 तो f 32, अगर c आपका 10 तो f आपका 50, ठीक है। अब उसी चीज़ के अकॉर्डिंग हम ग्राफ बिंदु पर दिखाएंगे। c 0 है और 10 दो बिंदुओं पर लिया गया। हम थोड़ा सा इनको, क्योंकि टेबल हमें 32 बड़ी दूर तक जानी है, इसलिए हमने वही 10-10 का अंतर ले लिया इसके अंदर भी। c अगर 0 है तो f 32 है, मीन्स 30 और 40 के बीच में जो छोटी छोटी डिब्बियाँ हैं, उन छोटी डिब्बियों के कारण छोटी डिब्बी 1-1 की होगी, तो 30, 31 और 32 दूसरी छोटी डिब्बी पर हमारे पास निशान लगा देंगे और आपके पास ये निशान लग जाएगा, ठीक है। और c आपका 10 तो f आपका 50, ये हो गया। अगर मान लीजिए 48 होता तो 40 यहाँ था, तो 5 छोटी डिब्बी 1 के कारण ऊपर से उस हिसाब से हम इसकी काउंटिंग कर लेते हैं। अब इन्हीं चीज़ों को लेते हुए हम अपना ग्राफ बिंदु पर ग्राफ खींच देंगे। दोनों ही बिंदुओं को बिल्कुल शीट के अंदर ले लेंगे हम। हमारे पास हमारा ये ग्राफ बनकर तैयार हो जाएगा। किस रूप के अंदर ग्राफ है ये, f/9/5c + 32, ठीक है। ये हमारे पास हमारा ग्राफ के रूप में तैयार हो गया। आगे हम इसका सेकंड भाग देखते हैं। सेकंड भाग में क्या कह रहा है ये क्वेश्चंस के अंदर, देखें।